नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। SC/ST एक्ट को लेकर लगातार बवाल और विरोध देखने को मिल रहा है। स्वर्ण संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। सुबह से ही सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, तो स्कूल, कॉलेज और बाजार भी बंद नजर आ रहे हैं। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यूपी में इसका असर देखा जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं विरोध और प्रदर्शन की 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर ग्वालियर की है, जहां दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और SC/ST एक्ट के विरोध में नारा लगाया, प्रदर्शन किया। वहीं आरा में लोगों ने ट्रेन तक रोक दी, लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। इन तस्वीरों से साफ है कि सरकार के इस कदम से लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं राज्य सरकारों ने बंद को देखते हुए स्कूल, कॉलेज को बंद कर दिया है। मुरैना में तो पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, साथ ही भारी संख्या में मुरैना में पुलिस बल तैनात किए गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश भर में आज SC/ST एक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। स्वर्ण संगठनों ने विरोध जताया, सड़क पर उतरे, रेलवे ट्रैक पर उतरकर ट्रेनें रोक दी। अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये वो स्टेट हैं, ये वो राज्य है जहां पर विरोध ज्यादा देखने को मिला। लोग ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतरे और सरकार के इस कदम को गलत बताते हुए नारेबाजी की, विरोध किया, प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ट्रैक पर उतर आए लोग, प्रदर्शनकारी, और ट्रेनें रोक दी गई। और बिहार की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर एक्ट के खिलाफ विरोध जताया। कई जगह टायर भी प्रदर्शनकारियों ने जलाए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह बिहार की तस्वीर है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, टायरों को आग के हवाले कर दिया, सड़क पर नारेबाजी की और लोगों का रास्ता भी रोक दिया गया। इन प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर उतरकर आगजनी की, लिहाजा जो आवाजाही के लिए यहां से लोग गुजरने वाले थे वो दूसरी तरफ ही रोक दिए गए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि कोई दुर्घटना बड़ी ना हो। बिहार में सवर्णों के भारत बंद का असर देखने को मिला। दरभंगा में भी कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा से जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया, रेल रोककर प्रदर्शन किया गया। SC/ST एक्ट के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बंद से रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ जगहों पर बिहार में ट्रेनें तक रोक दी गई। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और ट्रेन रुकवा दी उन्होंने। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, दरभंगा की तस्वीर है। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, सुरक्षा बल के जवान यहां पर हैं, पुलिसकर्मी हैं, इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर डटे रहे, जिससे रेल यात्रियों को काफी परेशानी हुई। और इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए रजनीश मेरे सहयोगी पटना से जुड़ गए हैं, विनीत लखनऊ से जुड़े हैं, नीरज भोपाल से और विशाल चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पटना आपको लेकर चलते हैं, रजनीश वहां पर मौजूद हैं। रजनीश, इस वक्त कैसे हालात हैं? देखिए विजय, अभी भी बिहार के अलग अलग जिलों में जगह जगह प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी पटना में भले ही अब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद यहाँ पर वो दौर कम देखने को मिला, मगर जो दूसरे जिले हैं बिहार के, चाहे वो लखीसराय हो, सूरजगढ़ा हो, नालंदा हो, गया हो, मोकामा हो, आरा हो, इन तमाम जगहों पर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में उतरे। उन्होंने ट्रेनें भी रोकी और जिस तरीके से सुबह से बवाल मचा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि सवर्णों को लेकर जो एक नया आंदोलन सवर्णों ने शुरू किया SC/ST एक्ट के विरोध में, उसका असर बिहार में उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा दिखेगा। जिस तरीके से आज लोग नेशनल हाईवे जाम करते दिखे, जगह जगह टायर जलाए उन्होंने, कई जगह ट्रेनें रोकी गई, तो आज प्रदर्शन जमकर हुआ है और इस प्रदर्शन पर सियासत भी जमकर। जी, प्रदर्शनकारी अभी भी सड़क पर हैं क्या रजनीश? नहीं अजय, जहाँ तक बात करें विजय पटना के, तो यहाँ पर प्रदर्शनकारी सड़क पर कम है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। तो अब जो आप देखेंगे कि जिस तरीके से मेरे पीछे जो विजुअल्स दिख रहे होंगे, वहाँ पर अब जो कॉमन जो मोड ऑफ कन्वेंस है वो भी अब चलने लगे हैं। सुबह में परेशानी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे थे, मगर अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं। सेकेंड हाफ में अब लोग कम सड़क पर दिखे। फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा था और लगातार प्रदर्शनकारी पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। विनीत का रुख करते हैं, लखनऊ में विनीत मौजूद है। विनीत, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में निकले बाहर और उत्पात भी किया, प्रदर्शन भी किए, नारेबाजी भी की। अभी 4 बजे के बाद हालात कैसे हैं?
देखिए इस समय की अगर स्थिति की बात करें तो कुछ सामान्य स्थिति नज़र आ रही है, लेकिन ये बात पहले से तय थी। एडीजी कानून व्यवस्था ने यूपी में पहले ही इस बात को कह दिया था कि जो 11 जिले हैं वहाँ अलर्ट पर रखा गया था। इसके अलावा खास तौर पर मथुरा और आगरा को अति संवेदनशील शहरों में माना गया था और यही वजह रही कि आज भी ये तस्वीरें देखने को मिली कि सबसे ज़्यादा अन्य शहरों से, चाहे आगरा की बात करें तो कई जगह पथराव की घटनाएं भी सूचना आई, लाठीचार्ज की सूचना भी आई प्रदर्शनियों के साथ। तो लगातार जो सुबह से जो घटनाएं थी वो अन्य शहरों में आई, लेकिन अगर खासतौर पर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ बाजार बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। हाँ, प्रदर्शनकारियों ने धरना प्रदर्शन जरूर किया, अपनी मांगों के लिए इस आंदोलन जरूर किया और एक जगह बैठकर ये बताया कि ये पूरा इसको काला कानून जो है इसका विरोध किया। लेकिन राजधानी लखनऊ में ऐसा देखने को नहीं मिला कि खास तौर पर कोई बाजार पूरी तरीके से बंद हो। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप जरूर बंद रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद 12 बजे के बाद उनको भी खोल दिया गया। ठीक है विनीता, लौट कर आऊंगा, लेकिन नरसिंहपुर में एससी एक्ट के विरोध में सवर्णों ने हल्ला बोल दिया। बड़ी संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए उतरे सड़क पर। शहर के बीचों बीच रैली निकाली गई, विरोध करते हुए पुतला भी जलाया गया और इस दौरान पूरे शहर में बंद रखा गया, दुकानें बंद रही, सड़कों पर आम लोग कम उतरे, प्रदर्शनकारी नजर आ रहे थे और प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रैली निकालकर विरोध जताया जा रहा है एससी एसटी एक्ट में। केंद्र सरकार के संशोधन के विरोध में सवर्ण संगठन के लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पर पुतले भी जलाए गए और नारेबाजी भी की गई। और अब आपको इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं। इंदौर में सवर्ण समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकाला। कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक कलेक्टर ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा चलता रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। करीब 40 संगठनों ने मार्च में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन देकर एससी एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर मांग की। तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों में धारा 144 लगा दी गई। सुरक्षा को लेकर मुरैना में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए, सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए। पुलिस ने बंद के दौरान फ्लैग मार्च भी निकाला। 4 बजे तक इंटरनेट सेवा भी बंद रखी गई। मध्य प्रदेश के विदिशा में सवर्णों का सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा गया। एससी एसटी एक्ट के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शहर के बीचों बीच खड़े होकर नारेबाजी करते रहे और इस बीच पूरा शहर थम सा गया। भोपाल का रुख करते हैं। नीरज मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। नीरज, हमें जो जानकारी हमें मिली थी उसके मुताबिक 4 बजे तक तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रखे गए थे, दुकानें बंद थी। अब क्या ये पेट्रोल पंप्स और दुकानें खुल गई हैं? अब हालात सामान्य हैं क्या वहां पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में आज सुबह से ही चारों बड़े शहर की अगर हम बात कर लें, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तो हर जगह इस बंद का असर नज़र आ रहा था। और भोपाल में चूंकि 10 से 4 बजे तक मध्य प्रदेश पेट्रोल डीलर्स उन्होंने बंद का आह्वान किया था, 4 बजने की समय सीमा गुजरने के बाद पेट्रोल पंप्स ओपन हो गए हैं, लेकिन बाजार अभी भी बंद बने हुए हैं। दुकान में अभी जिस तरह ताला पड़ा हुआ था वैसे ही हालात अभी दिख रहे हैं। और अगर हम सड़कों पर बवाल की बात करें तो अलग अलग जगह रैलियां निकली हैं, सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाई दिया है। जबलपुर और हरदा जैसी जगहों पर झड़प भी हुई है। भोपाल में भी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से गहमा गहमी हुई है, लेकिन किसी बड़ी और अप्रिय घटना की खबर नहीं है। और ये पूरे दिन का जो बंद, आमतौर पर जिस बंद को 4 बजे तक का घोषित किया गया था, 4 बजे की समय सीमा गुजर जाने के बाद अब बाजारों में रौनक नहीं लौटी है, बाजार बंद बने हुए हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गया है, पेट्रोल पंप्स भी शुरू हो गए हैं। लेकिन इससे पहले चूंकि मध्य प्रदेश के 10 जिलों में एहतियातन धारा 144 लागू की गई थी, वो फिलहाल बनी हुई है और पब्लिक का जमावड़ा, लोगों का जमावड़ा वहां होने से रोका गया है। हमारे साथ विशाल हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विशाल, वहां क्या हो रहा है?
देखो, चंडीगढ़ अगर जो स्थिति सुबह थी वह स्थिति अभी भी है। अगर हम पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो भारत बंद का ऐलान जरूर हुआ था, लेकिन इन 3 राज्यों में कहीं भी कोई भी बंद नहीं देखा गया है। सुबह से दुकानें खुली हुई हैं। हाँ, ये इतना जरूर है कि एहतियातन तौर पर तीनों राज्यों में जो है पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे चंडीगढ़ है। पंजाब के कुछ एरिया जो है राजस्थान से लगते हैं वहाँ भी अलर्ट रखा गया है, और जो हरियाणा के जो है उत्तर प्रदेश से लगते हैं वहाँ भी अलर्ट रखा गया है। लेकिन बंद का असर जो है इन 3 राज्यों में कहीं भी दिखाई नहीं दिया है सुबह से। और अभी शाम के 4 बजे हैं, सारे तीनों राज्यों में जो है दुकानें खुली हुई हैं और जो सुचारू रूप से सारा काम यहाँ पर चल रहा है। जी भाई, आप हमारे साथ, और अनूपपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सवर्ण समाज के भारत बंद के दौरान रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोक दिया गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने SC/ST एक्ट और आरक्षण के विरोध में नारेबाजी की, नारे लगाए। प्रदर्शनकारी हैं जो ट्रेन के ऊपर चढ़ गए, स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी SC/ST एक्ट के खिलाफ यहां पर इकट्ठा हुए थे और प्रदर्शन किया। अब आगरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारी एक्सप्रेस वे पर उतर आए, हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने यमुना एक्सप्रेस वे पर प्रदर्शन किया और खंदौली टोल प्लाजा के पास ये प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जमा हुए और प्रदर्शन किया। जाम से एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। एटा में हालात कैसे रहे वो आपको दिखाते हैं। SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों के भारत बंद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होने लगा है। एटा के जलेसर में प्रदर्शनकारी थाने के अंदर घुस गए, जिसके बाद पुलिस वाले ही थाने से बाहर निकल गए, थाना छोड़कर भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने थाने में जमकर नारेबाजी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने पूरे थाने पर कब्जा कर लिया। पुलिस वालों को थाना छोड़कर भागना पड़ा। एटा में सवर्ण समाज के लोगों ने भारत बंद में हिस्सा लिया। एटा के बाजारों में दुकानें बंद करा दी गई। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी भी नहीं थी। दुकानदारों ने प्रदर्शनकारियों को देखकर दुकानें खुद ही बंद कर दी और लोगों को पता था कि यहां पर हंगामा होने वाला है, लिहाजा तमाम जो दुकानदार थे वो अपनी दुकानें बंद करके। और जयपुर के हालात के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी लाइव सिंह फौजदार वहां पर मौजूद हैं। वहां पर जयपुर में और राजस्थान के बाकी हिस्सों में इस वक्त भी प्रदर्शन हो रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल एक बात बहुत साफ है, ये बंद पूर्णतः सफल कहा जा सकता है। अधिकतर शहरों से जो समाचार आ रहे हैं उसके माध्यम से ये तस्वीर निकल कर आ रही है कि भारत बंद सफल रहा है। जयपुर की अगर बात करें और उसको ऐतिहासिक बंद कहें तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसा बंद है जहाँ कहीं कोई टोलियां नहीं निकली बंद कराने, लोगों ने स्वैच्छिक बंद कर दिया। ये एक वो आवाज़ थी जो कहीं नारेबाजी नहीं हुई, लेकिन मौन एक आवाज़ जिसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें जयपुर में देखने को मिली। हालांकि सुबह सुबह कुछ झड़प जरूर हुई थी जौहरी बाजार में, जब कुछ लोग इकट्ठा होने लगे तो पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया और हल्का सा बल प्रयोग किया, लेकिन इसके बाद पूरी तरह से शांतिपूर्ण बंद रहा है। ये वो बंद है जिसको हम कह सकते हैं कि अंदर की आवाज़ थी लोगों की, स्वतः प्रेरणा से उन्होंने बंद की। कहीं कोई टोलियां नहीं निकली, तमाम संगठनों का इस बंद को समर्थन था। बावजूद इसके किसी ने भी जाकर किसी दुकानदार को नहीं कहा कि आप बंद कर दीजिए, लेकिन बावजूद इसके 4 दीवारी की आपके पास फिर लौट कर आएंगे। लेकिन भारत बंद के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर में सांसद पप्पू यादव के साथ पिटाई की खबर आ रही है। पिटाई का आरोप खुद पप्पू यादव ने लगाया है। कैमरे पर पप्पू यादव अपने साथ हुई घटना के बारे में बता रहे हैं और बताते हुए पप्पू यादव रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। उन्होंने सीएम तक को फोन किया लेकिन किसी ने उनका फोन नहीं उठाया। जितना हम हाथ गोर पैर पकड़ के चले, खबड़ा है तो पीछे से हमला कर दिया जी। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं सपोर्ट में हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना विचार के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद मुझको मां बहन लगा करके अब हम लोग दिखाते ऐसे सब। मेरे गार्ड से पूछिए सर, मेरा गार्ड नहीं होता तो मार देता ये लोग। मैं एसपी को फोन किया नहीं उठाया, आईजी को किया नहीं उठाया, सीएम को किया नहीं उठाया, सीएम का पिया उठाया। हमने हरंदर को बोला, हम पर हमला किया गया है।